कहानी एक गांव मोदीपुरा की है। जैसा आम गांव होता है वैसी यह गांव भी था। पर इस गांव की खास बात इस गांव का प्रधान था, जो निपट मूर्ख, अव्वल दर्जे का बेवकूफ और बैल बुद्धि है। चूंकि प्रधान है तो लोगों को इसकी इज्जत, इसकी बात माननी पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि गांव के लोगों इसे अपना प्रधान क्यों चुने, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मोदीपुरा गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है, पर साक्षरता लगभग 75%। मतलब आप इसे एक पढ़ा लिखा गांव कह सकते हैं। यहाँ से कई लोग आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक तक रह चुके हैं। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, पर लगभग हर घर से एक आदमी शहर में रहता है। रोजगार उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, पर क्या किया जाए। गांव में लगभग सभी जाति धर्म के लोग हैं, पर पिछड़े लोगों की तुलना में स्वर्ण लोग बहुत कम हैं, पर प्रभुत्व इन्हीं की चलती है। गांव की लगभग 3/4 जमीन उच्च जाति वालों के पास है। बात 2014 से पहले की है। इस गांव का प्रधान शांति स्वरूप बाबू को चुना गया। यूं तो शांति स्वरूप बाबू बहुत विद्वान और पढ़े लिखे थे, पर वे लोगों के बीच बैठते नहीं थे, लोगों से बात नहीं करते थे, पर गांव के लिए जीते थे। गांव के विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लेते थे, पर बात कम और काम ज़्यादा। जैसे मुहावरों का प्रयोग इन्हीं जैसे लोगों के लिए किया होगा। लोग बहुत खुश थे, पर गांव का एक तबका ऐसा था जो इनके व्यवहार से खुश नहीं था। इनको लगता था कि शांति स्वरूप बाबू घमंडी और अकड़ू हैं। इनको कुछ आता वाता नहीं है, बल्कि मुंह इसलिए नहीं खोलते हैं कि भेद न खुल जाए। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लोग ऐसा मानने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव खुशहाली की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। 5 साल पूरे होने के बाद वाले थे, तभी आगमन होता है आज के प्रधान फेकन बाबू की। फेकन बाबू के बारे में लोग बताते हैं कि फेकन बाबू शहर में किसी नौटंकी मंडली के प्रमुख थे। शहर में दान दक्षिणा देने वालों ज़्यादा होते हैं, तो नौटंकी से अच्छा खासा पैसा कमाया है। पैसे की वजह से फेकन बाबू बन गए थे। फेकन बाबू के परिवार में कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है जो गांव के दया और दूर के रिश्तेदारों परिवारों के दया पर जीवन यापन कर रही है। पर जब इनकी माँ को पता चला कि फेकन आ रहा है, तो वे पहले से ज़्यादा चिंतित और दुखी नज़र आ रही हैं। मैं जाकर इनकी माँ से पूछा, अम्मा, आज तुम्हारा बेटा आया है, आज तो तुम बहुत खुश होगी, तेरा लल्ला घर आया है। इस पर अम्मा ने कुछ फुसफुसाते हुए बोली, अब क्या लेने आया है। अम्मा की बात सुन मैं भौचक्का रह गया। आखिर शायद ही कोई माँ होगी जो बेटे के घर लौटने पर खुश न हो, चाहे बेटा कितना भी नालायक क्यों न हो। पर यहाँ तो फेकन बाबू एक अमीर और कामयाब पैसे वाला आदमी बनकर आए थे। तभी घर के दरवाजे से जूते की ठप 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 की आवाज़ आने लगी, और यह आवाज़ तेज होते होते रुक गई। मैं दरवाजे पर देखा, एक 50-55 साल का आदमी सफ़ेद पोशाक में खड़ा है। दाढ़ी काली है, बाल संवारे हुए हैं,
हाथों में महंगी घड़ी है, चेहरे पे चमक, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास, जैसे वह सबको जानता हो, सब कुछ जानता हो। जब प्रणाम अम्मा बोला तो दांत भी दिखी। जो प्रमाण दे रही थी कि आदमी बेहद शौकीन मिजाज का है। पान के कुछ पत्ते अभी भी होठों के ऊपर चिपके पड़े थे और कुछ दांतों में फंसे पड़े थे। अम्मा बिना उसकी ओर देखे हाथ उठाकर बोली, जीता रहा बेटा। फेकन बाबू दरवाजे से अंदर आते हैं और आते हुए बोले, अम्मा हम हैं फेकन, तेरा बेटा, नहीं पहचान रही हो का? तभी अम्मा बुदबुदाते हुए बोली, बेटवा भूल तो तू गईल, अम्मा अपन कोख के न भूले बेटवा। अम्मा अपन कोख के कभी न भूले। आगे की कहानी इसके बाद आपको अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आगे की कहानी अगले अध्याय में बताएंगे। और आपको अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं कि कैसा लगा कहानी।